बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के है। दरअसल मतदान खत्म हो चुका है, 14 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसने एनडीए के घटक दलों के जो हौसले हैं उसे बुलंद कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि तमाम एग्जिट पोल्स में संभावना जताई गई है कि एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बिहार में सरकार बना सकता है। अगर असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी। वहीं बात करें बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। बिहार में मतदान संपन्न होने के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में राजग को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। मैट्रीज के सर्वेक्षण के अनुसार एनडीए को बिहार में 147 से 167 सीटों के साथ 2/3 बहुमत का अनुमान है। महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती है। वहीं जन सुराज जैसी नई पार्टी को लेकर भी जानकारी है कि इस पार्टी को 0 से मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी की एग्जिट पोल में राजग 130 से 138 सीटों का अनुमान लगाया गया है। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एग्जिट पोल्स का बीजेपी सहित एनडीए के सभी दलों ने स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस, आरजेडी सहित विपक्षी दलों ने एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है। तो बिहार में एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर से एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ा दिए हैं और तमाम एग्जिट पोल्स में एक एग्जिट पोल को छोड़कर सभी में बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत दिखाई जा रही है। अब 14 नवंबर के नतीजों का इंतजार है, लेकिन पटना राजधानी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि एनडीए के घटक दल जो है अभी से जश्न की तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दल जो है तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब नतीजे सामने आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और चलिए हमारे साथ शशि रंजन, सलाहकार संपादक जनता टीवी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। उनका रुख कर लेते हैं। शशि रंजन जी, क्या कहेंगे आप? तमाम एग्जिट पोल को देख रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश इस चुनाव को आसानी से जीतते नजर आ रहे हैं। यकीनन जो एग्जिट पोल है, अधिकांश तौर पे जितने एग्जिट पोल हैं उनमें एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन 3-4 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है और 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें नेक टू नेक फाइट की स्थिति है। लेकिन 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है और वास्तविक परिणाम क्या है। एग्जिट पोल को लेकर करके एनडीए में थोड़ी राहत तो जरूर है, लेकिन जो एग्जिट पोल का इतिहास रहा है, खासकर बिहार के संदर्भ में बात करें तो 2015 में नीतीश और लालू दोनों साथ लड़े थे, महागठबंधन था। तब भी एक भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री इस महागठबंधन की होने वाली है। 160-70 के ऊपर चली गई थी सीटें। सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हुए थे। 2020 में जब 2015 के जब नतीजे आए उसमें दिखाया जा रहा था कि एनडीए को बढ़त होगी और एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। बिल्कुल, वो चीजें भी उस समय, वो चीजें भी सर उस समय बहुत बदल गई थी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो फलोदी का सट्टा बाजार है उसने दोनों के लिए कांटे की टक्कर बताई है और दोनों के लिए सत्ता के द्वार जो है वो खुले रखे हैं। वो एनडीए को 105 से 135 दे रहे हैं और महागठबंधन को 97 से 127 दे रहे हैं। फलोदी वाला जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, किसी ने उनके फिगर के साथ छिड़कानी किया है।
फलोदी सट्टा बाजार और भिवानी सट्टा बाजार दोनों में एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। सर मेरे कहने का अर्थ ये है। सर एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। जिस तरीके से एक पार्टी बिहार में 3 सालों तक लगातार पैदल चलती है, प्रशांत किशोर की पार्टी, कहा गया था बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो आखिरकार सत्ता पक्ष को भी रोजगार पर आकर चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन उसे जो है मात्र 2 सीटें दी जा रही, कोई 0 सीटें ही दे रहा है। तो क्या माना जाए, जनसुराज कहां वो फेल कर गई और बिहार में नजर नहीं आ रही है? मैं जन स्वराज वाले मसले पर आता हूं, लेकिन उसके पहले जो मैं कह रहा था वो कंप्लीट कर लूं। राहत है एनडीए में और अलर्ट मोड पर अब महागठबंधन है, लेकिन ये भी बिहार का इतिहास है कि 2015 में बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बंटने लगी थी सुबह 8 साढ़े 8 जब बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हुई थी, और 1 घंटे के बाद सिनेरियो बदल गया था। इसलिए किसी भी आधिकारिक तौर पर कहीं पे भी आपको जश्न के शॉट अब तक नहीं आए हैं, मिठाई बनते हुए शॉट नहीं आए हैं। सब एहतियात बरत रहे हैं और 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक बात हुई। जन सुराज वाले मसले पर ये है कि चाणक्य अगर अपने आप को चंद्रगुप्त की भूमिका में देखने लगे तो कई बार दिक्कत हो जाती है। सुभाष घई एक अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान हीरो है तो वो हीरो रहेंगे। जन सुराज ने जिन मुद्दों को उठाया वो देखना होगा कि कितना पेनिट्रेट किया। जो मुद्दे जन सुराज ने उठाए हैं वो हकीकत है, वो बिहार की पीड़ा है, लेकिन कितना जन समर्थन और कितनी गोलबंदी हो पाई ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैसे ही मुद्दे महागठबंधन भी उठाता रहा, पलायन, नौकरी। तेजस्वी का जो नारा था वो नारा ही था दवाई पढ़ाई कमाई, तो उसमें जनसुराज ने भी वही बात की है। अब कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर जनसुराज का मुद्दा ग्राउंड पर असर किया तो हो सकता है उसका एक बड़ा एडवांटेज महागठबंधन को मिल जाए। हालांकि जो मेजॉरिटी एग्जिट पोल है उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है। दूसरी कंफ्यूजिंग जो है, बहुत 14 तारीख का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, चाहे इस पाले से या उस पाले से। 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाना स्वाभाविक है, लोगों में नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी कहीं भी नहीं देखी गई, बल्कि नीतीश कुमार के प्रति एक सिंपैथी डेवलप हो गया उनके वोटरों के बीच में। अमूमन 20 साल अगर आप सत्ता में रहते हैं तो नाराजगी एक स्वाभाविक है, लेकिन ये पहली बार है शायद हिंदुस्तान की राजनीति में कि 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं थी ग्राउंड पे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं जिनको नजर में रखना होगा। और एग्जिट पोल का जो इतिहास रहा है वो संशय की स्थिति उत्पन्न करता है, इसीलिए जो एग्जिट पोल है बिल्कुल एग्जिट पोल तो बिल्कुल सर, एग्जिट तो कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन शशि रंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एग्जिट पोल सही में अगर यही नतीजे आते हैं तो कहां चूक गए तेजस्वी? आखिर उनकी पार्टी जो है महागठबंधन इतने जोश खरोश के साथ आगे बढ़ी थी, कहां चूकती नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक? सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको कहा, अगर तेजस्वी या महागठबंधन चूक जाते हैं तो उसमें जो मैंने आपको सबसे बड़ी बात कही कि 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ ग्राउंड पर जमीन पर नाराजगी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले 2-3 महीने में जितनी घोषणाएं हुई, अमूमन क्या होता है कि घोषणा की जाती है और ये कहा जाता है कि हम जीत कर क्या है तो उसको हम लागू करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने घोषणा की और घोषणा के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया तो घोषणा के जिस दिन घोषणा की सुबह में शाम में कैबिनेट बुलाया, पास किया और 2 दिन के बाद लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। ये 2,10,000 वाला जो मसला है, जीविका दीदी वाला और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकारी मदद, 10,000 की घोषणा हुई, कैबिनेट में पास हुआ और खाते में पहुंच गया। 125 यूनिट बिजली फ्री
घोषणा हुई, कैबिनेट में बिल्कुल, फैसला मतलब हुआ कहने का मतलब और है कि उसी जो महीने से लागू हो। मतलब जो वादे हुए नीतीश कुमार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसे पूरा करके दिखाया, जिससे जनता में भरोसा बढ़ा और वो भरोसा वोट में तब्दील होता नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। बहुत शुक्रिया सलाहकार संपादक शशि रंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बिहार में तमाम सर्वेक्षण बिहार में एनडीए की जीत को दिखा रहे हैं, लेकिन नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और नतीजे कैसे होते हैं इस पर नजर रहेगी और लगातार INS 24/7 सबसे पहले इस नतीजे को आप तक पहुंचाता रहेगा।